हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर गुड। सो गाइस, एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जो क्लास 6 की ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट की है। आप कोई भी लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाती है। तो डोंट स्किप एनसीईआरटी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एनसीईआरटी सभी के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्लास 6 के 3 चैप्टर्स को जो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो चैप्टर था वो पृथ्वी के बारे में था। सेकंड जो चैप्टर है हमने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में किया था। और थर्ड चैप्टर जो हमने ग्लोब के बारे में किया था। आज हम कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4, वो है मानचित्र के बारे में। बाइलिंगुअल रहेगी मेरी एक्सप्लेनेशन, सो डोंट बी कंफ्यूज। हिंदी का पेज है, इंग्लिश का पेज है। मैं दोनों भाषाओं में आपको लेसन एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ कॉम्पिटिशन्स में आने वाले क्वेश्चंस भी लेसन के साथ साथ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्लोब क्या होता है, मतलब मानचित्र क्या होता है। तो लास्ट क्लास में देखिए हमने ग्लोब को पढ़ा था लाइक दिस। तो ये जो था अपना ग्लोब था। अब होता क्या, देखो ग्लोब पे हम अर्थ को तो दिखा सकते हैं, अर्थ के छोटे छोटे भागों को भी, लेकिन मतलब एक अर्थ को हमने दिखा दिया, बट हम उसके छोटे छोटे भागों को दिखाना चाहते हैं। लाइक किसी पर्टिकुलर देश को दिखाना चाहते हैं, राज्य को दिखाना चाहते हैं, किसी शहर को दिखाना चाहते हैं, किसी गांव को दिखाना चाहते हैं। तो ग्लोब पर ये सब कुछ दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने मैप्स को क्रिएट किया। मैप्स आप लोगों को पता होगा लाइक दिस। ये जो चीज़ होती है ये मैप होती है। मीन्स कहने का, जब हम एक समतल पेपर के ऊपर, मतलब मैप की यदि हम डेफिनेशन देखें तो जब हम किसी समतल पेपर के ऊपर, समतल पेपर का मतलब प्लेन पेज, प्लेन ग्लोब ऐसे राउंड राउंड होता है जो ग्लोब पे होता है, इसी चीज़ को हम प्लेन सतह के ऊपर उतार देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मानचित्र कहलाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है बच्चे? मैप कहलाती है। जब लेसन स्टार्ट होता है तो इसमें इसी चीज़ के बारे में दिखाया गया है। आपको पता है ग्लोब से हम देश का पता लगा सकते हैं, लेकिन ग्लोब से देश के अंदर क्या है हम पता नहीं लगा सकते। हमें हमारी मंजिलें जब तक नहीं मिलती जब तक हमारे हाथ में मैप ना हो। इवन अब भी लगा लो, आप कहीं किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, हम गूगल मैप की हेल्प से जाते हैं। मतलब मैप हमारी लाइफ में हमारी मंजिलों को पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब पढ़ लेते हैं मैप क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो आपको पता है हमारे ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन जब हमें देश, राज्य, जिला, शहर और गांव का अध्ययन करना हो तो ये उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो मानचित्र की सतह या इसके एक भाग या पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। मीन्स मानचित्र जो स्केल्स के माध्यम से किसी एक फ्लैट पेपर पर उतारा गया एक पिक्चर होता है, जो क्या होता है गाइस? मानचित्र कहलाता है। जो क्या होता है? मानचित्र कहलाता है। अब जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो एटलस बन जाता है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, व्हाट इज एटलस? एटलस क्या? हमने बचपन से एटलस की मानचित्रावली हम खरीदते आए हैं ना। तो एटलस क्या है? जब हम बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो ये एटलस कहलाता है। ठीक है ना, एटलस की मानचित्रावली 8वीं 10वीं में हम लोगों ने बहुत खरीदी है। तो जब बहुत सारे मानचित्र इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एटलस कहलाते हैं। मीन्स फर्स्ट जो स्ट्रेंजा है इसके अंदर यही डिस्क्राइब किया हुआ है कि मानचित्र क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ग्लोब से हम पूरी अर्थ को नहीं समझ पाते, छोटे छोटे भाग को नहीं समझ पाते, इसलिए हम मैप्स को क्रिएट कर लेते हैं। मैप आप सब लोग देखा भी होगा, भरा भी होगा, एग्जाम्स में आता है मैप। अब यहाँ से है क्वेश्चन जो एग्जाम में स्टार्टअप हो जाते हैं कि टाइप ऑफ मैप, जो मैप होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। वैसे तो मैप बहुत सारे टाइप का होता है, बट एनसीईआरटी में बेसिकली 3 टाइप का मैप ही गिवन है, बट मैं आपको 1-2 टाइप और बताती हूँ एक्स्ट्रा। सबसे पहला है भौतिक मानचित्र, जिसको हम बोलते हैं गाइस फिजिकल मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मानचित्र। जैसे पृथ्वी में काफ़ी आकृतियाँ होती है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, मैदान है, नदियाँ हैं, महासागर को दिखाना है तो भौतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब लाइक दिस, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मान लो इस टाइप का मानचित्र है, इसमें हमें ये पहाड़ दिखाना है, ये नदियाँ दिखानी है। तो ये जो पहाड़, नदियाँ, पठार, ये सब चीज़ें जो दिखाते हैं ये फिजिकल मैप होते हैं। कौन से मैप होते हैं? ये भौतिक मैप होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फिजिकल मैप बोलते हैं। इनको भौतिक और उचावच मैप भी बोल देते हैं, तो रैलिट बोलते हैं उचावच को। ठीक है, तो भौतिक और उचावच मतलब फिजिकल और रैलिट मैप भी इनको बोल देते हैं। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जो पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, महासागर को दर्शाता है वो कौन सा मैप होता है? फिजिकल। आपको पता ना फिजिकल स्टेट, भाई नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, पहाड़ कहाँ से निकल रहे हैं, समुद्र कहाँ से जा रही हैं, तो लेक कहाँ पर है, मतलब लाइक ये चीज़ें तो भौतिक मानचित्र कहलाता है। सेकेंड होता है पॉलिटिक, राजनीतिक मानचित्र, जिसको हम पॉलिटिक्स मानचित्र कहते हैं, पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं।
पॉलिटिकल मानचित्र के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप राज्य, नगर, शहर, विश्व, देश, उनकी सीमाएं मतलब बाउंड्रीज को दिखाते हैं। तो बाउंड्रीज को जो दिखाने वाला मैप होता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। जैसे कि ये वाला टाइप है, ये हाफ है, जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे इसमें ये बाउंड्रीज दिखा रखे हैं, फिर ये ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, मतलब ऐसे अलग कर देते हैं ना, ये अलग करके जो दिखाते हैं। तो ये वाला जो टाइप होता है, इसमें ये बाउंड्रीज का हम पता लगा लेते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज को शो करने वाला मैप होता है, ये कौन सा मैप होता है, ये पॉलिटिकल मैप होता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप होता है जो बाउंड्रीज को शो करता है। ये प्रॉपर नहीं है, बट मैंने वैसे इमेज आपको समझाने के लिए ली है। ठीक है, थर्ड टाइप का जो मैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। डेट इज़ थीमेटिक मैप, डेट इज़ थीमेटिक मैप। अब थीमेटिक मैप कौन सा होता है, थीमेटिक देखो नाम से याद करेंगे, थीमेटिक मतलब इसके पीछे कोई ना कोई थीम है, कोई ना कोई जानकारी है। आप जैसे पूरा अपने पास पूरा बड़ा सा मैप है, ठीक है, अब उस मैप के ऊपर हमें एक सड़क ही दिखानी है बस, कि पानीपत में जो नेशनल हाईवे 1 है, NH44 है, मैंने बस उसी को दिखाना है। तो उसी पर्टिकुलर चीज़ को मैं दिखाऊंगी तो थीमेटिक मैप से दिखाऊंगी। मीन्स जब हम पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज़ को दिखाते हैं तो थीमेटिक मैप से दिखाते हैं। जैसे सड़क होगी, वर्षा होगी, उद्योग धंधे हो गए। मैं कहूँ कि झारखंड में ना कोयला उद्योग बहुत ज़्यादा है, तो पर्टिकुलर मुझे झारखंड का कोयला उद्योग ही दिखाना है। तो जब हम पर्टिकुलर चीज़ को दिखाते हैं तो थीमेटिक मानचित्र जो है कहलाते हैं। तो ये 3 जो मैप्स हैं आप इनको प्रॉपर याद रखेंगे। मीन्स ठीक है, तो भौतिक मानचित्र सबसे पहले आपको याद रखना है, सिंपल सा फिजिकल जो है मैप है। फिर आपको राजनीतिक मानचित्र जो पॉलिटिकल मैप है याद रखना। भौतिक जिसमें हम जो नेचुरल साइट्स होते हैं उनको दिखाते हैं, नेचुरल इमेजेस को, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। पर्वत और पठार का डिफरेंस भी आपको पता होगा ना, पर्वत ये ऐसे नुकीले होते हैं और पठार जो इस टाइप के होते हैं, मतलब ये नुकीले नहीं होते, होते तो ऊंचे ऊंचे हैं। मैदान जो प्लेन्स होते हैं, नदियाँ, महासागर, तो मतलब जो नेचुरल जोग्राफिकल थिंग्स हैं उनको दिखाते हैं फिजिकल मैप, और जो बाउंड्रीज वगैरह होती हैं उनको दिखाते हैं राजनीतिक मैप। और जो किसी पर्टिकुलर किसी विशेष जानकारी को आपको दिखाना है तो थीमेटिक मैप से आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जो होता है क्लाइमेटिक मैप, क्लाइमेटिक होता है जो एनवायरनमेंट को दिखाता है, जो टेम्परेचर्स को दिखाता है, जो वेदर को दिखाता है, पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर को दिखाने वाले एनवायरमेंटल मैप होते हैं। फिर टूरिस्ट मैप भी होते हैं। टूरिस्ट मैप वो होते हैं जो हम जैसे लेके जाते हैं, आगरा जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें बस स्टैंड पे एक मैप दे देंगे जो आगरा शहर को ही दिखाएगा, मतलब उसकी ताजमहल का रास्ता दिखाएगा। तो इस टाइप के जो मैप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, टूरिस्ट मैप बोलते हैं। ठीक है ना। और ये थीमेटिक मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी जंगल का, किसी वन का पर्टिकुलर सरफेस कुछ भी दिखाना हो तो एक्यूरेट जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं तो थीमेटिक मैप को जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इस लेसन के अंदर है मानचित्र के घटक, यू कैन से कंपोनेंट ऑफ मैप, कि मैप के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज दूरी, मीन्स डायरेक्शन, डिस्टेंस, दिशा मीन्स डायरेक्शन, और प्रतीक मीन्स सिंबल्स। तो किसी भी मानचित्र के 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इन 3 चीज़ों से मानचित्र बनता है, दूरी से, दिशा से और प्रतीक से। ठीक है, और मानचित्र बनाने की जो आर्ट होती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। ये सिंपल सा वैसे याद रखना, कार्टोग्राफी जो मानचित्र क्रिएट करते हैं, और मानचित्र सदियों से क्रिएट करते आ रहे हैं। पहले बहुत पहले स्टार्टिंग में चमड़े वगैरह से मानचित्र बनाते थे, फिर पेजेस पे मानचित्र आ जाते हैं। तो काफ़ी पुराना ट्रेंड है मानचित्र बनाने का। ठीक है, तो मानचित्र के 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे डायरेक्शंस मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्रतीक। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, मानचित्र के 3 घटक कौन से होते हैं। 4 ऑप्शंस होंगे, इनमें से कौन सा मानचित्र का घटक नहीं होता, कंपोनेंट नहीं होता। तो यू जस्ट रिमेंबर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। अब डिस्टेंस क्या होता है, मानचित्र एक आरेखन होता है जो एक पूरे विश्व, एक भाग और एक छोटे से कागज पर दर्शाता है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, पूरा मैप है, जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड का पूरा मैप है। अब ये जो वर्ल्ड का पूरा मैप है ये इतनी सी जगह पर जो है हमने दर्शा दिया होता है कुछ इस टाइप से। तो ये पर्टिकुलर दूरी होती है। यूँ तो पूरे आपको पता है अमेरिका और इंडिया के बीच पता नहीं कितना सारा डिस्टेंस है, लेकिन हम यूँ थोड़ा ना इतना बड़ा कोई खाका खींच सकते हैं। तो छोटे से ही सरफेस पे तो हमें दिखाना है, तो छोटे से सरफेस पे दिखाना है तो हम दूरी का कुछ है ना वैल्यू लगा लेते हैं कि भाई इतने सेंटीमीटर की ये वैल्यू है, इतने की ये वैल्यू है। फिर जितना उनमें डिस्टेंस होता है उतनी ही हम डॉट्स और वैल्यूज़ के साथ उसको दिखा देते हैं। जैसे बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या होगा, मतलब मेरा स्कूल 10 किलोमीटर है और मानचित्र पर मैं 2 सेंटीमीटर में व्यक्त कर रही हूँ, मतलब
एक मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दिखाता है। मान ले मेरे घर से मैंने ऐसे दिखाना है तो बस मैं 2 ही सिंबल लगाऊंगी, और मेरा जो एक मतलब सिंबल है मानचित्र में जो 2 सेंटीमीटर है वो 5 किलोमीटर को दिखाता है। तो मतलब 2 बार ही सिंबल कितने किलोमीटर को दिखा देंगे, 10 किलोमीटर को। भाई मैं इतना बड़ा स्कूल से दूरी नहीं लिखूंगी, मैं यूँ 2 सिंबल बना दिए, एक सिंबल 5 का है तो 2 सिंबल कितने के हो गए, 10 के। तो मतलब एक तरह से सिंबल्स के माध्यम से मानचित्र को दिखाना, तो ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जो है मानचित्र को किसी भी तरीके से हम लगा देते हैं। जैसे देखो मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, जैसे ये तो ग्लोब है बट यहीं से समझ लेते हैं। जैसे इन दो, ये मानचित्र है, ये फ्लैट हो जाए मान ले, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लिखेंगे नहीं, उसको ऐसे सेंटीमीटर में ऐसे ऐसे मर्ज करके शो कर देंगे। तो इस तरीके से हम शो करते हैं किसको, डिस्टेंस से। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो लार्ज स्केल होते हैं और एक स्मॉल स्केल होते हैं। एक छोटे पैमाने वाले होते हैं और एक कौन से होते हैं, बड़े पैमाने वाले होते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप, देश, कागज पर दिखाना हो तो छोटे पैमाने को यूज़ करते हैं। मतलब जब बड़ी बड़ी चीज़ें हमें दिखाने हैं ना तो स्मॉल स्केल, जितना स्मॉल स्केल होगा उतना हम डिस्टेंस को ज़्यादा कवरअप कर लेंगे, मतलब स्मॉल स्केल में कुछ डिजिट वगैरह बना के। तो ध्यान रखना, जब बड़े महाद्वीप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपोजिट है, अब सीधी सी बात है। जब बड़े महाद्वीप, बड़े देशों को कागज पे दिखाना हो तो हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं, और जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को या गांव को दिखाते हैं तो हम बड़ी दूरी वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी आदत, बड़े बड़े देशों को दिखाने के लिए स्मॉल स्केल मैप होता है, और छोटे क्षेत्रफल वाले जैसे गांव शहर को दिखाना हो तो हम बड़े पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस कम होता है ना। सीधी सी बात है, देखो ज़्यादा डिस्टेंस है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखानी है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे, और थोड़ा डिस्टेंस है तो एक ही पेज पे हम क्लियरली दिखा सकते हैं तो हम बड़े स्केल पे भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको सिंपल सा जनरल ध्यान रखना है। देखो ये ऐसे करके है ना बता रखा है, सिंबल्स बना रखे हैं, ये तो डिस्टेंस समझा रखा है कि ये एक पैमाना इतना है तो इसका डिस्टेंस इतना है। एनसीईआरटी में हर चीज़ बच्चों की तरह समझाते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। सेकंड कंपोनेंट कौन सा है, डायरेक्शन। अब आपको पता है कंपास जो होता है, जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन को मेजरमेंट करता है कंपास। तो कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पे रेड होता है। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टैटिक होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टैंड होता है। इसके जो डायरेक्शन होती है हमारी 4 है, सबको पता है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये सब डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो टोटल ऐसे डायरेक्शन और सब डायरेक्शन मिला के 8 हो जाती है। जैसे ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो ये जो बीच वाली डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। ठीक है, बीच वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट जो है कहलाएगी। तो 4 मुख्य दिशाएं और बाकी सब दिशाएं होती हैं। अब ये मुख्य दिशाएं जहाँ मिलती हैं ना, ये जहाँ मिलती हैं तो उसको हम दिग्बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, CARDINAL। ठीक है, तो इसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। तो ध्यान रखना, वे प्रधान दिग्बिंदु कहा जाते हैं जहाँ चारों दिशाएं जैसे बीच में जो मैच होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान दिग्बिंदु जो है हम इसको कहते हैं, जहाँ पर ये दिशाएं मैच होती हैं। तो मीन्स मैप से जो डायरेक्शंस होती हैं उनको कंपास से मैप दिखा देते हैं इन्वेस्ट करके, मतलब मैप पे लिख देते हैं ये उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, तो ऐसे डायरेक्शन बना देते हैं। आपसे पूछे भाई वो वाला राज्य कहाँ पर है, तो हम कहेंगे वो साउथ में है वो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के माध्यम से हम बता सकते हैं। लास्ट जो कंपोनेंट होता है वो सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स तो आपने आई थिंक 8th और 10th क्लास में बहुत, मुझे ध्यान है मैंने बनाए हैं। हमसे कोई कहे कि लोहे की एक फैक्ट्री दिखा दे, तो हमसे कहे कोई है ना पानीपत का मंदिर दिखा दो, तो हम क्या करेंगे, मैप लेंगे और मैप पे है ना एक मंदिर की शेप बना देंगे, और जहाँ मैंने मंदिर की शेप बना दी मतलब मैं कहूँगी भाई ये पानीपत का मंदिर होगा। रेलवे दिखानी है तो मैंने रेलवे की शेप बना दी। मीन्स प्रतीक का मतलब क्या होता है, किसी भी निश्चित छायाचित्र, आपको कुछ भी चीज़ दिखानी है, कुछ भी किसी भी, जैसे हम है ना जैसे महासागर को दिखाते हैं तो ब्लू आइलैंड बना देते हैं, तो जो ब्लू बनता है तो सिंबल हो जाता है वो पानी के लिए। तो ऐसे ये सिंबल्स बता रखे हैं, नोट सो इम्पॉर्टेंट, कि रेलवे लाइन के लिए जैसे ये रेलवे लाइन है। लेकिन हाँ कई बार एग्जामिनर का मूड का पता नहीं होता, सिंबल बना के आपसे पूछते, तो ये रेल के लिए सिंबल्स होते हैं। ये जैसे पक्की सड़क है, कच्ची सड़क का सिंबल है। ये इंटरनेशनल का सिंबल है, ये स्टेट लेवल का सिंबल है बाउंड्रीज़ का, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिंबल है। ये कुएँ का सिंबल है, तालाब का सिंबल है, नहर का। मतलब मानचित्र में हमें इन चीज़ों को दिखाना है तो हम सिंबल बना के भी मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से मानचित्र को पढ़ते हैं। जैसे पूरा सिंबल बना के एक पूरा गाँव बना रखा है, तो मतलब ये चीज़ क्या होती है, प्रतीक होती हैं। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं आपको जो बेसिकली सिंपल से याद रखना है। जैसे ग्राउंड को ग्रीन रंग से दिखा देते हैं, येलो रंग से ग्राउंड दिखा देते हैं, ब्लू कलर से हम उसको दिखा देते हैं, पानी वानी की चीज़ों को दिखा देते हैं। फिर आता है रेखा चित्र, लास्ट में है रेखा चित्र। ये रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र एक आरक्षण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और
प्रशिक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे रेखा चित्र होते हैं। देखो रेखा चित्र क्या होते हैं मैं बताती हूँ। मेरे से कोई ये कहे कि आपका ना घर का एड्रेस बताना, तो हम क्या कहते हैं कि देखो जनरली किसी को समझाना है, मैं कहूँ चल भाई उस शॉप से ना मेरे नोट्स उठा के ले आ, तो हम क्या कहेंगे मेरे घर से ना ऐसे जाना, फिर ऐसे स्काईलार के पास मुड़ जाना, फिर बस स्टैंड जाना, फिर आर्य कॉलेज जाना, इधर टर्न कर जाना। तो हम ऐसे ऐसे लिख के बताते हैं कि इधर चले जाना, फिर इधर चले जाना, फिर बाएं मुड़ना, यहाँ पर एक दुकान है वहाँ से नोट्स उठा के लाने हैं। ठीक है, मतलब तो ये जो हम अपने माइंड में ही माइंड मैपिंग जो कर लेते हैं या किसी को ऐसे पेज पर कच्चा ऐसे बना के दे देते हैं, तो ये रेखा चित्र होते हैं। ठीक है ना, मीन्स किसी भी कच्चे आरेख को बिना पैमाने, मतलब कोई स्केल मेजरमेंट नहीं करते कि इतना दूरी है इतना दूरी है। जनरल हम बोलते नहीं चल यार मैं तेरे को बताती हूँ, यहाँ चला जा, फिर यूँ मुड़ जाइयो, फिर यूँ चला जा, और यहाँ पे मेरा घर है, ये है वो है। तो हम कोई सेंटीमीटर थोड़ी ना माप रहे हैं, जन चीज़ों को वो करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेखा चित्र। और लास्ट में है खाका, जो मैप, जो टेम्पलेट बोलते हैं खाका को। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। मीन्स एक छोटा सा क्षेत्र है लेकिन हमने उसके ना डिफरेंट कुछ चीज़ों की जानकारी देनी है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये सब कुछ हम मानचित्र में नहीं दिखा सकते, तो हम एक मैपिंग कर देते हैं, हम एक टेम्पलेट सा बना देते हैं कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही था, बहुत डीप इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, सिंपल सा चैप्टर है। वृक्षों को वितरण को दिखाने के लिए हम किस मानचित्र को यूज़ करते हैं, तो वृक्ष आपको पता है, वृक्ष एक स्पेसिफिक जगह है, तो थीमेटिक मानचित्र यूज़ करते हैं। नीले रंग के लिए हम जलाशयों को यूज़ करते हैं, मतलब पानी से रिलेटेड। जो दिक्सूचक होते हैं, मतलब जो कंपास होते हैं, वो क्या दिखाते हैं भाई, वो दिशा को दिखाते हैं। पैमाना आवश्यक होता है, स्केल्स किसके लिए आवश्यक होता है, मानचित्र के लिए। तो ये बिल्कुल जनरल और छोटा सा लेसन था एनसीईआरटी का मानचित्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर नेक्स्ट। So guys, if you like my videos then don't forget to like the channel and don't forget to share and don't forget to subscribe the channel। NCERT ज्योग्राफी 6th क्लास के बाद हम 7th 8th 9th 10th ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, साइड में हिस्ट्री भी स्टार्टअप कर देंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।